नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनवी नेट स्क्वाड में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इस सीरीज़ में हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से अवेयर होते हैं। तो आज का टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली। हाल में ही दिल्ली इलेक्शन का समापन हुआ, नई पार्टी पावर में है, नई पॉलिसी को एडॉप्ट किया जा रहा है। मगर एक चीज़ अभी भी दिल्ली में कॉमन है, वो है दिल्ली की प्रदूषित हवा और पानी। आइए बात करते हैं यमुना की। देखिए, यमुना दिल्ली की एक प्रसिद्ध नदी में से एक है, मगर वह दिन दूर नहीं जब हम इसको एक नाले या एक काली नदी के रूप में देखेंगे या इसको ट्रीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार या पिछली सरकार यमुना को लेकर सीरियस नहीं थे, बल्कि सीरियस थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न करोड़ों में खर्च किए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स, अबाउट 6,500 crores were spent in between 2017 to 2021. This is not a minimal amount, it's a huge amount. तो आज भी कंडीशन अगर हम देखें तो वैसी की वैसी ही है, कोई चेंजेस अभी आया नहीं है। मैं यहाँ कोर्ट केसेस या एनजीटी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, या डीपीसीसी की जो रिपोर्ट आती है हर मंथली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट है, अगर हम उसको देखें तो उस आधार पे बोल सकते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। चाहे एज अ सिटीज़न हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एज अ जुडिशरी हो या पॉलिटिकल मास्टर्स हो, ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव फेलियर है। साइंटिफिकली बात करें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंडेट स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा बुरा है। और फोइकल कोलिफॉर्म एक टाइप की बैक्टीरिया होती है जो पॉल्यूशन के इंडिकेटर का काम करती है, उसकी संख्या नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में 22 किलोमीटर के रेंज में फैली यह नदी एक डेड रिवर का काम कर रही है। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? जाहिर सी बात है, अगर हम प्रॉब्लम इंड्यूस करते हैं तो सॉल्यूशन भी होंगे ही। आइए जानते हैं प्रॉब्लम क्या है आखिर। पहली प्रॉब्लम ये है कि 2.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली दिल्ली का मैक्सिमम एरिया अभी भी अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, तो सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए डिसलजिंग टैंकर्स पर डिपेंड रहते हैं, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है? तो पहली बात तो गवर्नमेंट का जो रोल यहाँ होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि सिटीज़न यहाँ मैनेजर खुद ही है, खुद ही मैनेज करता है डिसलजिंग टैंकर्स को। तो गवर्नमेंट इसमें अगर कुछ कर सकती है तो डिसलजिंग टैंकर्स का रजिस्ट्रेशन अच्छे से और उस पर जीपीएस इंस्टॉल कर सकती है, और ये एज्यूम करे कि जो डिसलज्ड मटेरियल्स हैं ट्रीटमेंट पॉइंट तक अच्छे से पहुँचें। अगर इतना करती है तो 40% जो कंसर्न्स है, जो चैलेंजेस है, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रीटेड वाटर है वो 10% से भी कम रीयूज़ हो पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिवर फ्रंट पर नहीं है। तो ट्रीटेड वाटर उसी ड्रेनेज में डिस्चार्ज हो जाती हैं जो अनट्रीटेड या स्लरी वाटर को कैरी कर रही होती हैं। तो प्लान हमारा ये होना चाहिए कि जो भी वाटर को ट्रीट किया गया है उसको दोबारा उपयोग में लेकर आएँ और उस ड्रेनेज में डिस्चार्ज करने से बचाएं। फाइनली, आज भी दिल्ली यमुना से पानी लेती है और रिटर्न में दिल्ली यमुना को सीवेज गिफ्ट करता है। तो पानी के बदले पानी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।